The Hindu editorial, 2nd August 2021, इल्यूसिव गोल्ड। गोल्ड जो कि हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, जो हमें इल्यूड कर रहा है, हमसे बच रहा है। इंडिया इज स्टिल सर्चिंग फॉर ए गोल्ड मेडल एज द ओलंपिक गेम्स एंटर द सेकेंड वीक। भारत अभी भी गोल्ड मेडल के खोज में है, जैसे ओलंपिक गेम्स अपने दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर गए हैं। इंडिया एट द ओलंपिक्स हैज ऑलवेज बीन अबाउट feverish hopes, bruising anguish, and a few medals. भारत ओलंपिक्स में जो भारत है वो हमेशा उसकी आशा ऐसी आशाएं जो कि बहुत ज़्यादा रहती हैं उसके बारे में होता है। यानी कि भारत ओलंपिक में जब भी जाता है तो आशाएं बहुत ज़्यादा ज्वर पकड़े हुए रहती हैं, और एंग्विश मतलब अंदर का जो दर्द होता है अ, वो बहुत ही ब्रूजिंग होता है, यानी कि बहुत चोट पहुंचाने वाला होता है, और मेडल थोड़े ही आते हैं। Since its debut at the Games in 1900, the world's second most populous nation has ended up with either a single digit tally or none at all. जब से उन्होंने गेम्स में यानी ओलंपिक गेम्स में पहली बार प्रदर्शन किया था, इसको डेब्यू बोलते हैं, पहला प्रदर्शन 1900 में, ये दुनिया का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला नेशन है। इसने हर ओलंपिक को ख़त्म किया है या तो एक सिंगल डिजिट वाले मेडल से, यानी 1 से 9 के बीच में, या फिर कोई मेडल ना प्राप्त करके। दैट फेमिलियर टेल इज बीइंग रिपीटेड अ वीक आफ्टर द टोक्यो ओलंपिक्स कमेंस्ड। और वही ये परिचित जो कहानी है, ये रिपीट हो रही है एक हफ्ते बाद जब टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ है। एंड इंडिया इज करंटली एश्योर्ड ऑफ 3 मेडल्स। और भारत जो है अभी तक जो है इस वक्त 3 मेडल्स के द्वारा आश्वस्त हुआ है। वन अ सिल्वर क्लेम बाय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। एक मेडल जो सिल्वर मेडल था जिसको कि वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने क्लेम किया 49 केजी की कैटेगरी में। और सेकंड, अ मिनिमम ऑफ ए ब्रॉन्ज गारंटीड एज बॉक्सर लवलीना बोर्गोहाइन क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल इन द वेल्टर वेट सेगमेंट। और दूसरा मेडल जो था वो कम से कम एक ब्रॉन्ज मेडल है, जो कि बॉक्सर लवलीना बोर्गोहाइन को गारंटी हो गया है, जिन्होंने वेल्टर वेट सेगमेंट में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। द बाउट विल बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे। और ये जो बाउट होगा, यानी कि जो बॉक्सिंग का मैच होगा, वो वेडनेसडे को होगा। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु टू ज्वाइन द पार्टी, सीजिंग हर ब्रॉन्ज आफ्टर डिफीटिंग चाइना's He Bingjiao 21-13, 21-15 during Sunday's third place playoff। बैडमिंटन स्टार पीवी संधू ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली, यानी ये जो मेडल पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसमें उन्होंने ब्रॉन्ज को सीज किया चाइना के ही ब्यांगजाओ को हरा के संडे के तीसरे प्लेस के लिए जो प्लेऑफ हुआ उसके दौरान। प्लेऑफ यानी जो दोबारा खेलते हैं लोग, जो तीसरे प्लेस के लिए खेल रहे हैं। Through their exploits, Mirabai and Lavlina, hailing from Manipur and Assam respectively, have revealed the rich sporting ability shimmering in the northeastern states linked to the mainland through the Chicken's Neck above Bangladesh। मीराबाई और लवलीना ने उन्होंने जो कारनामे दिखाए हैं, एक्सप्लॉइट्स दिखाए हैं, उनके द्वारा ये जो लड़कियां मणिपुर और आसाम से आ रही हैं, कि वहाँ की रहने वाली हैं क्रमशः, इन्होंने ये दिखा दिया है, रिवील कर दिया है कि जो बहुत ही अच्छी स्पोर्टिंग काबिलियत है जो चमक रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कि हमारे जो भारत के मेनलैंड से जो जुड़े हुए हैं चिकन नेक के द्वारा, जो बांग्लादेश के ऊपर से होके जाता है। मीराबाई और लवलीना
owe their triumphs to their innate strength and hard work, besides the obvious support from the family and the Sports Authority of India. हीराबाई और लवलीना जो है अपने जीत की खुशी के की जो का ऋण है वो करती हैं अपने खुद की स्ट्रेंथ पे और अपनी हार्ड मेहनत पे। और इसके अलावा जो जो साफ दिखने वाला सपोर्ट उनको मिला है अपनी फैमिली से और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। विद सिंधु दे हैव आल्सो रीइटरेटेड विमेन पावर। और सिंधु के साथ मिलके उन्होंने विमेन पावर को फिर से रिपीट किया है। Sindhu, who won the silver at the previous Olympics at Rio de Janeiro, had an exceptional run till she ran into Taipei's Tai Zhu Ying in the semi-final and then made amends with the bronze. सिंधु जो कि जिन्होंने सिल्वर मेडल पिछले ओलंपिक में जीता था, जो ओलंपिक रियो डी जेनेरो में हुआ था, उनका एक बहुत ही बढ़िया रन हुआ था अभी तक। और एक ऐसा जो नॉर्मली नहीं होता था। और जब तक कि वो चाइना तेपेई की जो ताई जू यिंग के सामने जब तक नहीं आ गई, तब तक उनका रन एक्सेप्शनल हुआ था सेमीफाइनल में, मतलब इनसे वो हार गई। और उसके बाद फिर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल के समय पे मतलब ब्रॉन्ज मेडल को जीत के उन्होंने अपने अमेंडमेंट किया, यानी ठीक किया अपने खेल को और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। इंडिया हैड ए मोमेंट टू सेवर व्हेन इट्स वुमेन्स हॉकी टीम एंटर्ड द क्वार्टर फाइनल्स। भारत का एक चस्का लेने का एक क्षण आया था जब भारत की जो हॉकी की टीम थी वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश की थी। While a strong Australian outfit awaits in the knockout on Monday, the women will add to India's evergreen hockey hopes that gained a fillip after the men defeated Great Britain 3-1 during Sunday's quarter final. जबकि एक मजबूत ऑस्ट्रेलियन टीम आउटफिट वो इंतज़ार कर रही है मंडे में नॉकआउट में, तो जो हमारी विमेन है वो भारत के हमेशा हमेशा जो एवरग्रीन है, हमेशा फ्रेश रहता है, जो हॉकी का जो हमारी आशाएं हैं उसमें इजाफा करेंगी, जिसको कि सपोर्ट मिला था, हॉकी की आशाओं को सपोर्ट मिला था जब हमारे मेन ने डिफीट कर दिया था, हरा दिया था ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से संडे के क्वार्टर फाइनल के दौरान। आफ्टर द 1980 गोल्ड, द मेंस क्वेस्ट टू विन अनदर ओलंपिक मेडल हैज गेन्ड इम्पीटस एंड द रोड अहेड इज टफ बट इंटरेस्टिंग। 1980 के जो गोल्ड जीता था हमारी इंडियन हॉकी टीम ने, उसके बाद आदमियों की जो कोशिश है कि वो एक और ओलंपिक मेडल जीतें, उस कोशिश को सपोर्ट मिला है, ज़ोर मिला है। एंड जो आगे की रोड है वो टफ तो है लेकिन दिलचस्प है। इन द लिमिटेड क्रॉनिकल ऑफ गुड टाइडिंग्स, कमलप्रीत कौर's excellent throw of 64 meters in the discus throw event was a spark। जो हमारी बहुत सीमित कहानी है अच्छी अच्छी घटनाओं की, कमलप्रीत कौर का जो एक्सेलेंट थ्रो था 64 मीटर का डिस्कस थ्रो के इवेंट में, वो एक स्पार्क था, यानी कि एक वो छोटी सी चमक थी। कमलप्रीत क्वालिफाइड फॉर मंडेज फाइनल एंड अ लॉट इज रेस्टिंग ऑन हर शोल्डर्स। कमलप्रीत ने मंडे के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था और बहुत कुछ उनके कंधों पे रेस्ट कर रहा है। While these stirring events kept India afloat, there is also the litany of heartbreaks that included Mary Com's loss in boxing, a fact that the 38-year-old failed to initially admit following her adrenaline rush। जबकि ये जो हिला देने वाली घटनाएं हैं, इन्होंने भारत को स्विम करता हुआ रखा, डूबने नहीं दिया।
तो उसके अलावा और भी कहानियाँ हैं, दिल तोड़ने वाली भी कहानियाँ हैं, जिसमें शामिल है मेरे कॉम का जो लॉस था बॉक्सिंग में। क्योंकि एक ऐसा तथ्य है जो इस 38 साल की मैरी कॉम ने शुरू में एडमिट करने नहीं किया, जब उनका शुरू में एड्रेनलिन रश आया, जब एकदम से एक जोर आता है, जब आप खेलते हैं तो एड्रेनलिन ग्लैंड एड्रेनलिन रिलीज करते हैं, तो उससे सतर्कता बढ़ जाती है आपकी। तो उस टाइम पे उन्होंने अपना लॉस को, इस फैक्ट को कि भाई हार्ट ब्रेक का फैक्ट को रिवील नहीं किया एड्रेनलिन रश में। The travails in shooting and archery did not add up to the original template of good form and result in expectations. जो जो भी घटनाएं घटी शूटिंग और आर्चरी में, जो कि घटनाएं वहाँ घट रही थी शूटिंग और आर्चरी में, वो जो ओरिजिनल टेम्पलेट था अच्छे फॉर्म का कि हमारा अच्छा फॉर्म है और उससे रिजल्टेंट जो हमारी अपेक्षाएं थी वो भी ज़्यादा थी, उसके अनुसार नहीं हो पाया। शूटर्स सौरभ चौधरी एंड मनु भाकर हैड देयर मोमेंट्स बट दे वर नॉट इनफ। इन दोनों शूटर्स के भी अपने क्षण थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। The games exert immense pressure as it is always about the athlete combining the individual excellence with national pride. ये खेल जो है ओलंपिक गेम बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, और क्योंकि ये हमेशा इस बारे में होते हैं कि एथलीट जो है वो कैसे अपनी खुद की एक्सेलेंस को, अपने खुद की उत्कृष्टता को अपने देश के प्राइड के साथ, अभिमान के साथ कैसे जोड़ता है। टेनिस चैंपियन नोवाक जोकोविक फेल्ड टू इवन विन अ ब्रॉन्ज। जो टेनिस चैंपियन है नोवाक जोकोविक, वो एक ब्रॉन्ज भी जीतने में फेल हो गए। while gymnast Simone Biles withdrew from events citing mental fatigue। क्योंकि जिमनास्ट सिमोने बाइल्स जो थी वो इवेंट से विड्रॉ कर गई, ये कहते हुए कि उनको मेंटली वो फैटिग हो गई हैं, यदि थक गई हैं। इट इज़ नेवर इजी एन इंडियन कंटिजेंट वुड वाउच फॉर दैट गोइंग इनटू द सेकंड वीक। और ये कभी भी आसान नहीं होता है। और भारत का जो टीम गई है, कंटिजेंट गया है, पूरे खिलाड़ी जो गए हैं, खिलाड़ियों का ग्रुप, वो भी इस बात को सपोर्ट करेंगे जैसे वो सेकेंड वीक में जा रहे हैं। लॉन्ग ओवरड्यू, बहुत समय से जो ड्यू था। ओबीसी रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीट्स पुट्स एन एंड टू अ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। ऑल इंडिया कोटा की जो मेडिकल सीट्स हैं उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन होने से बहुत एक डिस्क्रिमिनेटरी नीति में, जो दूसरे किसी को फेवर करता है दूसरों के मुकाबले में, उस नीति को अब खत्म कर दिया गया है। रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस इन सीट्स सरेंडर्ड बाय द स्टेट्स to an all India quota in medical colleges run by the state governments was long overdue। जो सीट्स जो कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट रन करते हैं मेडिकल कॉलेजेस, और उसमें जो सीट्स वो सरेंडर कर देते हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए, उसमें उन ऑल इंडिया कोटा में जो सरेंडर्ड सीट्स होती हैं उसमें बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन जो है बहुत समय से ड्यू था। The center's decision to extend its 27% reservation for other backward classes to all seats under the All India quota is a belated but welcome development, as other backward classes candidates have been denied after their due for years। केंद्र ने जो डिसीजन लिया है कि वो 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ऑल इंडिया कोटा की सारी सीट्स के लिए रखेगा, ये एक देर से आया हुआ डिसीजन है, लेकिन स्वागतपूर्ण डेवलपमेंट है। क्योंकि जो अदर बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट्स हैं उनको अपना ड्यू डिनाई हुआ है कई सालों से, जो उनको मिलना चाहिए था वो उनको डिनाई हुआ है कई सालों से। एंड इन कंकॉर्ड विद इट्स कीननेस टू बैलेंस ओबीसी इंटरेस्ट विद दोज ऑफ द socially advanced sections, the union government has also decided to provide 10% of the
AIQ seats to those from the economically weaker sections. गवर्नमेंट कीन है कि वो बैलेंस करेगी ओबीसी इंटरेस्ट को सोशली एडवांस सेक्शंस के इंटरेस्ट के साथ, और इसके अनुसार ही इसके कॉन्कॉर्ड में यूनियन गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि वो 10% कोटा AIQ सीट्स में उन लोगों को भी दे देगी जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रहे हैं, भले ही वो सोशली एडवांस सेक्शन से। दिस इज ऑलमोस्ट एंटायरली द आउटकम ऑफ a Madras High Court verdict and the efforts of the David Mudethe Kadgam, which approached the court with the demand. और ये जो है ये करीब करीब पूरा पूरा मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन के का रिजल्ट है, और DMK पार्टी की कोशिशों का असर है, जो कि कोर्ट में अप्रोच जिसने किया था इस डिमांड के साथ कि भाई ये रिजर्वेशन होना चाहिए। द AIQ is a category created by the Supreme Court to free up some seats from the residential or domicile requirements in some states for admissions to their medical colleges. ये ऑल इंडिया कोटा एक ऐसी कैटेगरी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट की थी, जिससे कुछ सीटें डोमिसाइल रिक्वायरमेंट से फ्री हो जाएं या रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट से फ्री कर दी जाएं कुछ राज्यों में, जिससे कि उनके मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन जब हो रहा है उसके लिए। Introduced in 1986, the AIQ comprised 15% of the undergraduate medical and dental seats and 50% of the postgraduate seats, surrendered by the states for admission through a central pool. 1986 से ये शामिल किया गया AIQ, और AIQ में शामिल होते हैं 15% जो अंडर ग्रेजुएट सीट्स हैं मेडिकल और डेंटल सीट्स में से, और कुल मिला के मतलब 15% सीट जो है AIQ में आती है, और 50% सीट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट में आती है। वो पोस्ट ग्रेजुएट सीट है क्योंकि सरेंडर कर दी गई थी स्टेट्स के द्वारा फॉर एडमिशन थ्रू द सेंट्रल, जिससे वो सेंट्रल पूल से एडमिशन हो जाएगा। यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो सीट्स है उसमें 50% सरेंडर की जाती हैं ऑल इंडिया कोटा में, जो मेडिकल सीट्स हैं उसकी। देयर वाज नो रिजर्वेशन इन द AIQ, और AIQ में कोई रिजर्वेशन नहीं होता था। And once in the past, the Supreme Court set aside a Madras High Court order directing the center to implement the SC/ST quota in the category. और एक बार पहले ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें वो सेंटर को डायरेक्ट कर रहे थे कि आप SC/ST का कोटा इसमें इस कैटेगरी में इम्प्लीमेंट करिए। तो उस जजमेंट को जो है मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड भी कर दिया था। In 2007, the Supreme Court allowed 15% SC reservation and 7.5% ST quota under AIQ. और 2007 में इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने 15% रिजर्वेशन फॉर SC एंड 7.5% रिजर्वेशन ST के लिए AIQ में अलाउ कर दिया। Meanwhile, based on the central law favoring backward class reservation in educational institutions, the union's 27% OBC quota was introduced in central educational institutions. इसी बीच में एक केंद्रीय लॉ के आधार पे जो कि बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन को पक्ष ले रही थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यूनियन ने 27% OBC कोटा सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंट्रोड्यूस कर दिया। देयर वाज नो मूव टू इम्प्लीमेंट OBC रिजर्वेशन इन द कैटेगरी, लेकिन OBC रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने का कोई भी मूव इस कैटेगरी में नहीं था, मेडिकल एजुकेशन वाली। The Medical Council of in the courts, the Medical Council of India argued against OBC reservation. कोर्ट्स में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया OBC रिजर्वेशन के खिलाफ आर्ग्यू कर रही थी, बट द यूनियन गवर्नमेंट सेड इट वाज नॉट अवर्स टू द रिजर्वेशन सब्जेक्ट टू एन ओवरऑल 50% लिमिट। यूनियन गवर्नमेंट ने कहा था कि कुल मिला के रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो OBC रिजर्वेशन के विपरीत नहीं है, OBC का रिजर्वेशन करने के खिलाफ वो नहीं है।
The omission of OBC reservation the AIQ seats was obviously discriminatory. AIQ सीट्स में जो ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं किया गया था, ये काफ़ी साफ बात थी कि डिस्क्रिमिनेटरी था, ये ओबीसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी था। देवर ओबीसी सीट्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रन बाय द सेंटर। जो सेंटर मेडिकल इंस्टीट्यूशन चला रहा था उसमें ओबीसी सीटें होती थी, एज वेल एज स्टेट स्पेसिफिक कोटाज इन दोज रन बाय द स्टेट्स। और जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन स्टेट चला रहे थे उसमें जो स्टेट के लोग आते थे उनके लिए भी ओबीसी का कोटा था। It was incongruous that seats given up by the states to help the center redistribute the medical educational opportunities across the country were kept out of the ambit of affirmative action. और ये बात मेल नहीं खाती थी कि भाई जो सीट्स स्टेट्स छोड़ दे रहे हैं सेंटर के लिए, इससे सेंटर की मदद की जा सके कि वो सेंटर मेडिकल एजुकेशनल की अपॉर्चुनिटीज़ को पूरे देश में रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके। ऐसी जो सीट्स हैं उनको जो एफर्मेटिव एक्शन जो होता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं, उससे बाहर रखा गया था, उसके दायरे से बाहर रखा गया था, उसके एम्बिट से बाहर रखा गया था। ये बात जो है कुछ मेल नहीं खा रही थी। There was even a case to argue that as AIQ seats originally belonged to the states, the quota policy applicable to the respective states ought to be applied to them. एक बहस का ये भी इसमें केस था कि क्योंकि AIQ सीट्स ओरिजिनली वो स्टेट्स की थी और बाद में वो सेंटर को दे दी गई थी, तो जो कोटा पॉलिसी है जो जो प्रत्येक स्टेट को एप्लीकेबल है वो उन पर अप्लाई करनी चाहिए थी। The Madras High Court in July 2020 held that there was no legal impediment to OBC reservation. तो जो मद्रास हाई कोर्ट ने जुलाई 2020 में ये होल्ड किया था कि कोई भी लीगल रुकावट नहीं थी कि ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए, बट गिवन दैट अ पॉलिसी वैरिड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इट लेफ्ट इट टू द सेंटर। लेकिन अगर ये देखा जाए कि पॉलिसी जो है रिजर्वेशन की पॉलिसी हर स्टेट में अलग होती है, तो मद्रास हाई कोर्ट ने सेंटर के ऊपर छोड़ दिया था ये बात, क्योंकि वो सीट सेंटर की थी, तो उन्होंने सेंटर पे छोड़ दिया था ये डिसाइड करने के लिए कि कोटा की मॉडलिटीज़ इस एकेडमिक ईयर से क्या होंगी। तो उन्होंने खुद ये डिक्टेट नहीं किया कि सेंटर इस तरह से उसमें रिजर्वेशन लाए, क्योंकि वो मद्रास हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन मद्रास के लिए है, तो उन्होंने सोचा कि हम सेंटर को डायरेक्शन नहीं देंगे, वो सीट सेंटर की हैं और स्टेट टू स्टेट पॉलिसी अलग रहती है। Center has now decided on the 27% OBC quota, but not before the High Court termed the delay in doing so contumacious. और सेंटर ने अब ये 27% ओबीसी कोटा पे डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन इसके बाद ही लिया जब हाई कोर्ट ने इस डिले को कॉन्टूमेशियस कह दिया था, यानी कि इस तरह का डिले जो कि एक इविल टेंडेंसी रखता है और हर्ट करता है और कंडेम कर रहा है एक पर्टिकुलर सेक्शन को।